कहानी की शुरुआत पिंकी और मोहन के स्कूल से होती है। स्कूल के बाद दोनों दोस्त पार्क में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। पिंकी उत्साहित होकर, मोहन, आज मेरे दादाजी ने मुझे एक बहुत खास चीज दी है। मोहन जिज्ञासु होकर, क्या दिया? पिंकी, दिखाओ ना। पिंकी अपनी बैग से एक चमकता हुआ पेन निकालते हुए, यह है जादुई पेन। दादाजी कहते हैं कि इससे जो भी चित्र बनाओ वो सच में बदल जाता है। मोहन आश्चर्य से, सच में? क्या ये सचमुच का जादुई पेन है? क्या ये सच में काम करता है? पिंकी मुस्कुराते हुए, हाँ, दादाजी ने कहा कि ये पेन बहुत खास है, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि ये कैसे काम करता है। मोहन उत्साहित होकर, चलो इसका प्रयोग करके देखते हैं। तुम कुछ बनाओ और देखते हैं क्या होता है। पिंकी सोचते हुए पेन उठाती है और जमीन पर एक पेड़ का चित्र बनाती है। जैसे ही वह चित्र पूरा करती है, अचानक से वह पेड़ असली पेड़ में बदल जाता है। मोहन हैरान होकर, ओह, ये सच में जादुई है। पिंकी, तुमने तो कमाल कर दिया। पिंकी खुशी से, हाँ मोहन, ये पेन सच में जादुई है। अब हम इसके जरिए कुछ और भी बना सकते हैं। मोहन शरारती मुस्कान के साथ, अच्छा फिर क्यों ना हम एक विशालकाय आइसक्रीम का चित्र बनाएं। पिंकी हंसते हुए, क्यों नहीं, ये तो मजेदार होगा। पिंकी पेन से एक बड़ी आइसक्रीम का चित्र बनाती है और वह चित्र सचमुच एक विशालकाय आइसक्रीम में बदल जाता है। दोनों दोस्त खुशी से उछलते हैं, आइसक्रीम का आनंद लेने लगते हैं। मोहन आइसक्रीम खाते हुए, पिंकी, ये पेन तो बहुत कमाल का है। हम इसके जरिए कुछ भी बना सकते हैं। पिंकी सोचते हुए, हाँ मोहन, लेकिन हमें इस पेन का इस्तेमाल समझदारी से करना होगा। अगर हम कुछ गलत बना बैठे तो मुश्किल हो सकती है। मोहन मुस्कुराते हुए, सही कहा, लेकिन चलो एक आखिरी बार कुछ और मजेदार बनाते हैं। पिंकी मुस्कुराते हुए, ठीक है, इस बार क्या बनाएं? मोहन जोश में, चलो एक उड़ने वाली कार बनाते हैं। फिर हम उसमें बैठकर आसमान में घूम सकते हैं। पिंकी पेन से एक उड़ने वाली कार का चित्र बनाती है और कार सचमुच असली बनकर उनके सामने आ जाती है। दोनों दोस्त कार में बैठ जाते हैं और कार उड़ने लगती है। पिंकी हंसते हुए, देखो मोहन, हम आसमान में उड़ रहे हैं। मोहन खुशी से, हाँ पिंकी, ये सबसे बेहतरीन रोमांच है। हम जहाँ चाहे जा सकते हैं। दोनों आसमान में घूमते हैं, अलग अलग जगहों को देखते हैं और मजे करते हैं। थोड़ी देर बाद वे कार को वापस जमीन पर उतारते हैं। मोहन मुस्कुराते हुए, पिंकी, ये पेन तो जादू से भरा है। हमें इसे हमेशा संभाल कर रखना होगा। पिंकी सहमत होकर, हाँ मोहन, और हमें इसे सही कामों के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए। जादू का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए होना चाहिए। मोहन स्मार्टली, बिल्कुल सही कहा। अब चलो इसे वापस बैग में रख देते हैं और फिर कल कुछ और रोमांचक सोचेंगे। दोनों दोस्त पेन को संभालकर पिंकी के बैग में रख देते हैं और मुस्कुराते हुए घर की ओर चल पड़ते हैं, मन में नए नए सपने और रोमांचक योजनाएं लिए हुए। अंत कहानी का संदेश, ये कहानी बच्चों को सिखाती है कि जादू या शक्ति का इस्तेमाल जिम्मेदारी और समझदारी से करना चाहिए।